नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टी हॉल में अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से अनाया की असली पहचान बाहर आती है, और जैसे ही जीविका और विधान बंसल को उसकी पहचान पता चलती है, वह दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन उसकी परेशानियों को समझते हुए कुछ नहीं बोले। तभी विधान बंसल, जो कभी किसी के सामने ज्यादा नहीं बोलता था और हमेशा ही अपने में खोया रहता था, वह अनाया को देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, मिस अनाया, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपको मदद की जरूरत है तो बंसल परिवार हमेशा आपकी मदद के लिए हाजिर रहेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो आप हमारे परिवार का नाम भी ले सकती है अपने सपोर्ट के लिए। वैसे भी आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान है। आपने डैड की जान भी बचाई थी, और यहाँ तक कि आप राधिका का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। हमारे परिवार के लिए आप बिल्कुल राधिका की तरह है। कभी भी जरूरत पड़े बस आप मुझे याद कर लेना। ये सुनकर अनाया भी हल्का सा मुस्कुरा देती है, और अनाया ने उसकी आंखों में पड़ा था न ही कोई चालाकी, न ही कोई कपट था, न ही कोई लालच थी। वह सच्चे दिल से कह रहा था। इसलिए अनाया हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अगर ऐसा है तो मुझे एक फ्यूचर प्रेसिडेंट भाई मिलने वाला है। इतना बोलकर वह हल्का सा मुस्कुरा देती है। विधान को भी अनाया के मुंह से भाई सुनकर अच्छा लगा था। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, खुश तो मुझे होना चाहिए इतनी काबिल बहन मिलने से, जो इतनी पावरफुल है कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अनाया भी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरा भाई बनना आसान नहीं है। चाहो तो आप आकाश भाई से पूछ सकते हैं। आकाश जिंदल भी हल्का मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ साफ नजर आ रही थी। वह चिढ़ाते हुए बोला, प्रिंसेस, तुम्हें इसे भाई बनाने की क्या जरूरत है? हम लोग तो है तुम्हारे लिए, 3 भाई ही काफी है, तुम्हें और भाई की जरूरत नहीं है। ये सुनकर विधान भी आकाश जिंदल को घूरते हुए बोला, आकाश, ज्यादा आगे मत बढ़ो। मिस अनाया पहले ही मेरी बहन बनने के लिए मान चुकी है। वैसे भी अगर मैंने राधिका को कहा तो कहीं तुम्हारी बहन तुमसे ही ना छीन जाए। तुम तो राधिका के नेचर को जानते हो, और इसलिए कुछ वक्त से राधिका की फेवरेट है, तो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, और वह अपने आप खुद से परिवार में आ जाएगी। अभी उन दोनों की बहन शुरू होती, उससे पहले ही अनाया उन दोनों को शांत करते हुए बोली, आप दोनों बच्चे नहीं हो, शांत हो जाओ और लड़ना बंद करो। उसके बाद वह विधान बंसल की ओर देखकर बोली, अंडरस्को मिस्टर बंसल, जो कि आप मुझे अपनी बहन कह रहे हो, तो आपको मुझे मिस अनाया या फिर मिसेज रावत कहने की जरूरत नहीं है। आप मुझे मेरा नाम अनाया से बुला सकते हैं। ये सुनकर विधान मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर तुम भी मुझे भाई बुला सकती हो। इस तरह से फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों की ऐसे ही प्यारी बातें चल रही थी। दूसरी ओर पार्टी के कोने में एक वेटर, जो हाथ में कुछ वाइन की ग्लास लिए हुए था, उसके पास एक लड़की खड़ी थी। वह नोटों की एक गड्डी आगे करते हुए बोली, जैसा मैंने कहा वैसा कर दो। इस ड्रिंक को जाकर मिस्टर रावत को दे दो। ध्यान रखना कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वह ऑर्डर देने के बाद वह लड़की वहां से चली गई, और वह वेटर भी पीछे की ओर जाने लगा। तभी एक और इंसान उस वेटर को रोकते हुए 3 नोटों की गड्डी आगे करता है, और धमकाने के अंदाज में बोला, तुम्हें मेरा एक काम करना है। इतना बोलकर वह कुछ बातें वेटर को बताती है, और एक नज़र से पार्टी की ओर देखते हुए बोली, अब आएगा मजा। तमाशा देखने में मैं भी देखना चाहती हूँ। जितनी बेइज्जती मेरी हुई थी उतनी ही तुम लोगों की होगी। हॉल में दूसरी और हॉल के अंदर हर कोई बिजनेस की बातें कर रहा था, जहां पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहा था, जो इंडिया में लॉन्च होने वाला था, जिसे इंडिया की इकोनॉमी में काफी बड़ा योगदान मिलने वाला था। लेकिन उस प्रोजेक्ट को कोई एक कंपनी नहीं कर सकती थी, इसीलिए कुछ कंपनियां इसमें साथ में काम करने वाली थी। हर कंपनी का अपना हिस्सा था, लेकिन कौन सी कंपनी पसंद की जाए, इसके लिए चर्चा हो रही थी। इस प्रोजेक्ट में बाहर की ओर से मिस्टर स्मिथ बहुत बड़ा योगदान देने वाले थे, इसीलिए इस पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही था, और हर कोई यह जानता था कि दूसरा इस प्रोजेक्ट में अगर कोई अच्छे से काम कर सकता था तो वह थी रावत इंडस्ट्री। इतनी बड़ी रावत इंडस्ट्री के लिए यह प्रोजेक्ट कोई बड़ी उपलब्धि नहीं थी। फॉरेन में उनके इससे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ देश की इकोनॉमी जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट की भी नजरें थी, और हर्षवर्धन को प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट मिली थी कि वह खुद इस प्रोजेक्ट में शामिल हो।
ताकि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ ना हो, क्योंकि यह प्रोजेक्ट गवर्नमेंट खुद इशू करने वाली थी और उसका बजट भी वही निर्धारित करने वाली थी। हर कोई डिस्कशन कर रहा था। तभी मिस्टर स्मिथ हर्षवर्धन की ओर देखकर बोला, वैसे मिस्टर रावत आपने सोच तो लिया है ना, आप इस प्रोजेक्ट में हमारा साथ देंगे? हर्षवर्धन भी मिस्टर स्मिथ को घूरते हुए बोला, बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। आखिरकार आप देश में इतना बड़ा बदलाव ला रहे हैं, तो हम भागीदारी जरूर करेंगे। ये कहते हुए उसकी आंखें चमक रही थी। वहीं हर्षवर्धन की हामी सुनकर सामने बैठा हुआ मिस्टर मार्क भी मुस्कुरा देता है, जैसे वह भी यही चाहता हो। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में अजीब सी चालाकी थी, जैसे वह कोई बड़ा कांड करने वाला हो। उसके बाद वह एक फाइल हर्षवर्धन की ओर बढ़ाते हुए बोला, जब आपने डिसाइड कर लिया है, तो यह वह फाइल है जो हमारे कोलैबोरेशन को पक्की करेगी। आप चाहे तो हम अभी चेक कर सकते हैं। हर्षवर्धन एक नज़र फाइल को देखता है, लेकिन वह फाइल को नहीं छूता। फिर मिस्टर स्मिथ की ओर देखते हुए मजाकिया लहजे में बोला, मिस्टर स्मिथ, आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको पता होगा कि बिजनेस डील बिना किसी इन्वेस्टिगेशन की साइन नहीं होती। हम इस प्रोजेक्ट के लिए एक प्रॉपर मीटिंग रखेंगे और उसमें यह भी डिसाइड करेंगे कि दूसरी कौन सी कंपनी हमारे साथ जुड़ेगी। ये सुनकर मिस्टर स्मिथ ज़्यादा कुछ नहीं बोलते और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे पता है मिस्टर रावत, मैं इस फाइल में कुछ और डॉक्यूमेंट भी जोड़ता हूँ, जो कुछ कंपनियां हैं जो मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेशन करके अलग रखी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई चूक नहीं रखूंगा इस प्रोजेक्ट में। इतना बोलकर वह पास खड़े हुए वेटर के हाथ से एक ग्लास लेता है और फिर हर्षवर्धन की ओर टॉस करते हुए बोला, अंडस्को, ये हमारे सक्सेसफुल कोलैबोरेशन के नाम। हर्षवर्धन भी एक ग्लास उठाते हुए बोला, बिल्कुल। इतना बोलकर वह दोनों ही ड्रिंक पी जाते हैं। हालांकि हर्षवर्धन ने अभी भी फाइल नहीं ली थी। पीछे खड़ा हुआ सेक्रेटरी रजत फाइल अपने हाथ में ले लेता है ताकि वह उसे चेक कर सके। कुछ और बिजनेसमैन थे जो इसमें पार्टनरशिप करना चाहते थे। वह अपनी ओर से अलग अलग आइडिया दे रहे थे और अपनी ओर से बातें जोड़ रहे थे। मीटिंग की असली कार्यवाही पूरी हो चुकी थी, इसीलिए अब हर कोई खड़ा होकर बेझिझक हर्षवर्धन और मिस्टर स्मिथ को ड्रिंक ऑफर कर रहा था। पहले तो हर्षवर्धन ने मना कर दिया, लेकिन मिस्टर स्मिथ हर्षवर्धन पर कटाक्ष करते हुए बोला, मिस्टर रावत, लगता है आप ज़्यादा ड्रिंक बर्दाश्त नहीं कर पाए, लेकिन ये खुशी का मौका है। मुझे लगता है आपको कुछ और ड्रिंक लेनी चाहिए। आप हमें इस तरह से मना नहीं कर सकते। इतना बोलकर वह एक और ग्लास हर्षवर्धन की ओर बढ़ाता है। हर्षवर्धन चाहता था कि वह जानबूझकर उसे उकसा रहा है, इसीलिए वह ड्रिंक लेते हुए बोला, ऐसा है तो मैं आपको यह मौका जरूर दूंगा। इतना बोलकर वह ड्रिंक का दूसरा ग्लास भी पी जाता है। ऐसे ही बारी बारी करके कई सारे लोग आए जिसने हर्षवर्धन और मिस्टर स्मिथ को ड्रिंक ऑफर की। वह दोनों ड्रिंक इस तरह से पी रहे थे जैसे वह कोई पानी हो। उन दोनों को ही ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तक कि मिस्टर स्मिथ ड्रिंक करते हुए अपनी पलकें भी झपका रहे थे, क्योंकि वह हल्की हल्की लाल हो चुकी थी, जैसे उन्हें नशा हो रहा हो। हर्षवर्धन भी थोड़ी ही देर में कुछ अजीब सा महसूस करता है। उसे गर्मी सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास का तापमान अचानक नहीं गिर गया हो। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा। तभी मिस्टर स्मिथ उसे रोकते हुए बोले, मिस्टर रावत, इतनी जल्दी कहाँ पर है? अभी तो महफिल शुरू हुई है, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? मुझे लगता है आपको कुछ और ड्रिंक करनी चाहिए। लेकिन हर्षवर्धन इस पर ध्यान नहीं देता और वहां से बाहर जाने लगता है। हर्षवर्धन वहां से सीधे ही वॉशरूम में चला गया। इस वक्त उसे कुछ हद तक बेचैनी सी महसूस होना शुरू हो गई थी। वही सेक्रेटरी रजत, जो बाहर खड़ा होकर अपने बॉस की हरकतें देख रहा था, उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो रहा था। अभी वह कुछ पूछता उससे पहले ही वहां पर एक वेटर आया और वह रजत की ओर देखकर बोला, सर, मिसेज रावत ने आपको हाल में बुलाया है। वह मुसीबत है। ये सुनकर रजत को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अनाया के पास सेक्रेटरी बेला पहले ही मौजूद थी और अगर ज्यादा जरूरत होती तो भीड़ के बीच छुपे हुए दोनों रोबोट भी थे। लेकिन वह उस वेटर की बात अनसुनी भी नहीं कर सकता था। अगर अनाया किसी मुसीबत में हुई तो यही सोचकर वह वेटर के साथ चला गया। उन लोगों के जाते ही दूर कोने से एक परछाई बाहर आई, वॉशरूम के पास गई और हर्षवर्धन, जो बेचैनी महसूस कर रहा था और उसे हल्का धुंधलापन भी हो रहा था, वो उसे गेस्ट के लिए बुक किए हुए वीआईपी स्वीट की ओर मदद ऑफर करते हुए बाहर ले जाने लगा। हर्षवर्धन भी खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए उसके साथ चला।
उसकी हालत सच में खराब हो रही थी। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि सेक्रेटरी रजत बाहर मौजूद नहीं है, न ही उसके गार्डन वहां मौजूद है। पार्टी में दूसरी और पार्टी के बीच में भी माहौल काफी अच्छा चल रहा था। अनाया और उसके दोस्त जहां पर बैठे हुए थे, वहां पर एक वेंटर आया और सबको एक ग्लास वाइन ऑफर करता है। वेटर को अचानक अपने नजदीक देखकर हर कोई उसे घूरते लगा, क्योंकि इस एरिया में गार्ड की वजह से कोई वेटर नहीं आ रहा था। ऐसे अचानक किसी के आने से हर किसी की नज़र उसकी ओर चली गई। एक पल के लिए वेटर भी असहज हो गया, लेकिन फिर भी वो वाइन के ग्लास को आगे बढ़ाता है। वही अनाया अभी वाइन के लिए मना ही करने वाली थी, तभी उसकी नज़रें वाइन ग्लास के अंदर गई और उसकी आंखें छोटी हो गई। वह मुस्कुराते हुए बोली, शुक्रिया। वही अनाया को वाइन लेता हुआ देखकर हर कोई उसे देखने लगा। जो भी अनाया को अच्छे से जानता था, उन्हें पता था कि अनाया ड्रिंक नहीं करती थी। सबसे ज्यादा तो जिंदल परिवार और सेक्रेटरी बेला आश्चर्य में थे। प्रेगनेंसी की वजह से अनाया कोई भी अनहित चीज को छूती भी नहीं थी। ऐसे उसके ड्रिंक लेने से आकाश जिंदल से रहा नहीं गया, तो वह तुरंत बोला, प्रिंसेस क्या कर रही हो? तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अभी वह कुछ आगे बोलता, उससे पहले ही अनाया अपनी शांत मगर गंभीर आवाज में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोली, कुछ खास नहीं भाई, बस छोटी सी ड्रिंक तो है, इतना सा पीने से कुछ नहीं होता है। वैसे भी मुझे ज्यादा ड्रिंक करने की आदत नहीं है, आप भी लीजिए। वही अनाया की बात सुनकर हर कोई ड्रिंक ले लेता है। उसके बाद वेटर वहां से चला गया। वेटर के जाते ही जीविका ड्रिंक को पीने के लिए अपने होठों की ओर ले जाते हुए बोली, वैसे अनाया कुछ भी कहो, वाइन का टेस्ट काफी अच्छा है। इस बार मिस्टर मित्तल ने काफी तगड़ी पार्टी प्लानिंग की है, हर चीज पर ध्यान दिया है। और सच भी यही था, उन्होंने पार्टी को स्पेशल दिखाने के लिए खास वाइन स्टॉक मंगवाया था। अभी जीविका वाइन को पिटी, तभी उनके कानों में अनाया की आवाज आई, बात तो तुम्हारी सही है, अगर वाइन के साथ कुछ ड्रग्स भी मिल जाए तो पार्टी का मजा दुगना हो जाता है। लगता है मिस्टर मित्तल ने इसका भी बहुत अच्छा इंतजाम किया है। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े हुए वाइन के ग्लास को गोल गोल घुमाया, जैसे वह उसके आर पार देखना चाहती हो। वही अनाया की बात सुनकर जीविका, जिसने वाइन की एक शिप ली थी, वह पूरी वाइन वापस ग्लास में थूक देती है और अनाया को ऐसे दिखती है जैसे वह कोई एलियन देख रही हो। किसने दिया हर्षवर्धन को ड्रग? कौन ले गया उसे अपने साथ? और कौन अनाया को ड्रग दे रहा है? क्या आज वो दोनों हो गया एक दूसरे से जुदा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।